ईरान और इजरायल के बीच जारी तनाव ने वैश्विक स्तर पर एक अभूतपूर्व संकट खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री ने संसद में देश को संबोधित करते हुए आगाह किया है कि इस युद्ध का प्रभाव केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया भर में एक लंबी मंदी और सप्लाई चेन की बाधाओं का कारण बन सकता है। हॉर्मुज जलडारुमधे यानी हॉर्मुज स्ट्रेट में व्यापारिक जहाजों का फंसना भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बन गया है। इस रास्ते से होने वाले व्यापार के रुकने का सीधा असर देश में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाद की कीमतों पर पड़ सकता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्यापारिक मार्गों पर हमले किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे और भारत कूटनीतिक स्तर पर इन जहाजों की सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। सभापति जी, हमारी सरकार की कोशिश है कि ईंधन के किसी एक ही स्रोत पर ज्यादा निर्भरता न रहे। सरकार घरेलू गैस सप्लाई में एलपीजी के अलावा पीएनजी पर भी बल दे रही है। बीते दशक में देश में पीएनजी कनेक्शन पर अभूतपूर्व काम हुआ है। बीते दिनों में इस काम को और तेज किया गया है। बड़े पैमाने पर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सभापति जी, बीते वर्षों में सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि हर सेक्टर में दूसरे देशों पर निर्भरता कम से कम हो, हम ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हो, यही एकमात्र विकल्प है। संकट की इस घड़ी में आम आदमी और खासतौर पर गरीब तबके को महंगाई की मार से बचाने के लिए सरकार ने चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। प्रधानमंत्री ने राज्यों से अपील की है कि वो प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। युद्ध के दौरान अक्सर जमाखोरी और कालाबाजारी करने वाले तत्व सक्रिय हो जाते हैं, जिन्हें रोकने के लिए राज्य सरकारों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। देश की विकास दर को स्थिर बनाए रखना इस समय सबसे बड़ी चुनौती है, इसलिए आर्थिक सुधारों की गति को कम नहीं होने दिया जाएगा। जिस तरह भारत ने एकजुट होकर कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का सामना किया था, ठीक उसी संकल्प के साथ इस युद्ध रूपी आपदा से लड़ने की तैयारी की जा रही है। खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के साथ साथ सरकार का सबसे बड़ा फोकस विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की सलामती पर है। युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में अब तक 4.25 लाख से अधिक भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाया जा चुका है। इनमें ईरान में फंसे सैकड़ों छात्र भी शामिल है, जो वहां चिकित्सा की पढ़ाई कर रहे थे। हालांकि कुछ भारतीयों की मृत्यु की खबर अत्यंत दुखद है, लेकिन सरकार उनके परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। खाड़ी देशों ने भी वहाँ मौजूद भारतीय समुदाय की सुरक्षा का पूरा भरोसा दिला है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि हमारी प्राथमिकता हर भारतीय की जान बचाना है और इसके लिए विशेष विमानों और निकासी अभियानों का सिलसिला निरंतर जारी रहेगा। संकट की स्थिति में देश विदेश में भारतीयों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। ईरान से ही अभी तक 1,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित वापस लौटे हैं। इनमें 700 से अधिक मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। हमारी सरकार संकट के इस समय में पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। हालात की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने 7 उच्च स्तरीय एम्पावर्ड ग्रुप का गठन किया है। ये ग्रुप ठीक उसी तर्ज पर काम करेंगे जैसे कोविड के समय अधिकारियों की टीमों ने किया था। इन समूहों का मुख्य काम सप्लाई चेन को टूटने से बचाना, पेट्रोल डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना और बाजार में आवश्यक वस्तु की कीमतों पर नियंत्रण रखना है। सरकार ने किसानों को आश्वस्त किया है कि अंतर्राष्ट्रीय संकट के बावजूद उन्हें खाद और बीज के संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये वक्त राजनीति से ऊपर उठकर राजनीति पर चलने का है, जहाँ राज्यों के सहयोग के बिना इस परीक्षा में सफल होना मुमकिन नहीं है। धैर्य और संयम की इस संकट से निकलने की एकमात्र चाबी है।